कर्म का खाता संतान के रूप में कौन आता है? पूर्व जन्म के कर्मों से ही हमें इस जन्म में माता पिता, भाई बहन, पत्नी, पति, प्रेमिका, मित्र, शत्रु, सगे संबंधी इत्यादि संसार के जितने भी रिश्ते नाते हैं वो सब मिलते हैं, क्योंकि इन सब को हमें या तो कुछ देना होता है या इनसे कुछ लेना होता है। वैसे ही संतान के रूप में हमारा कोई पूर्व जन्म का संबंधी ही आकर जन्म लेता है। शास्त्रों में जिसे 4 तरह का बताया गया है। पहला है ऋणानुबंध। पूर्व जन्म का कोई ऐसा जीव जिससे आपने ऋण लिया हो या उसका किसी भी प्रकार से धन नष्ट किया हो तो वो आपके घर में संतान बनकर जन्म लेगा और आपका धन बीमारी में या व्यर्थ के कार्यों में तब तक नष्ट करेगा जब तक कि उसका हिसाब पूरा ना हो जाए। दूसरा है शत्रु पुत्र। पूर्व जन्म का कोई दुश्मन आपसे बदला लेने के लिए आपके घर में संतान बनकर आएगा और बड़ा होने पर माता पिता से मारपीट, झगड़ा या उन्हें सारी जिंदगी किसी भी प्रकार से सताता ही रहेगा। हमेशा कड़वा बोलकर उनकी बेइज्जती करेगा व उन्हें दुखी रखकर खुश होता रहेगा। तीसरा है उदासीन पुत्र। इस प्रकार की संतान न तो माता पिता की सेवा करती है और ना ही कोई सुख देता है और उनको उनके हाल पर ही मरने के लिए छोड़ देता है। विवाह हो जाने पर यह माता पिता से अलग हो जाते हैं। चौथा है सेवक पुत्र। पूर्व जन्म में यदि आपने किसी की खूब सेवा की है तो वह आपकी संतान के रूप में ऋण उतारने के लिए आपके घर में जन्म लेगा। जो बोया है वही तो काटोगे। अपने माँ बाप की सेवा की है तो आपकी औलाद भी बुढ़ापे में आपकी सेवा करेगी। यह सब बातें केवल मनुष्य पर ही लागू नहीं होती है। जैसे आपने किसी गाय की निस्वार्थ भाव से सेवा की है तो वह भी पुत्र या पुत्री बनकर आपके घर आ सकती है। यदि आपने गाय को स्वार्थवश पालकर उसके दूध देना बंद करने के बाद उसे घर से निकाल दिया हो तो वह ऋणानुबंध पुत्र या पुत्री बनकर जन्म लेगी। इसलिए जीवन में कभी भी किसी का बुरा ना करें, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि आप जो भी करोगे उसे वह आपको इस जन्म में या अगले जन्म में 100 गुना वापस कर देगी।